अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग कायदे अज़म के 14 नकात डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा और आज भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा सवाल है। नेहरू रिपोर्ट के नतीजे में मुसलमानों के बका के लिए जुदागाना इंतखाब ज़रूरी थे और नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया गया था। इसकी वजह से दोनों कौमों के ताल्लुकात आपस में बहुत ख़राब हो रहे थे। तो कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार करके 14 नकात पेश किए थे। पहले 5 नकात या पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमारा पॉइंट नंबर 6 डिस्कस होगा। पॉइंट नंबर 6 में सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे वहाँ की मुस्लिम आबादी या मुस्लिम अक्सरियत मुतासिर हो। पॉइंट नंबर 6 में यही बात रिपीट की गई है कि सूबों की हदूद में अगर तब्दीली होना ज़रूरी है तो फिर इस तरह से तब्दीली की जाए कि मुस्लिम अक्सरियत वाले जो सूबे हैं वो मुतासिर ना हों। पॉइंट नंबर 7 है कि तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। मीन टू से कि कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रहना मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाए या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाए, बल्कि तमाम लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक एक जैसी आज़ादी हासिल होगी और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे। पॉइंट नंबर 8 है कि अगर कोई मुसव्वदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतल्लिक़ हो, मतलब कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जैसे कि ईसाईयत हैं उनके बारे में कोई कानून बनाया जा रहा है ईसाइयों का, या फिर मुसलमानों के बारे में कानून बनाया जा रहा है, हिंदुओं के बारे में कानून बनाया जा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 3/4 जो अरकान हैं उस मखसूस कम्युनिटी से मुतल्लिक़ तो वो उसको मंजूर करें। अगर 3/4 अरकान उसके ख़िलाफ़ राय दे देंगे तो वह मुसव्वदा कानून पास नहीं होगा बल्कि उसको नामंजूर किया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 9 है सिंध को सुबह बम्बई से अलग करके एक सूबा बनाया जाएगा, मतलब ये 2 डिफरेंट सूबे बनेंगे। पॉइंट नंबर 10 है बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा में दीगर सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। जो भी कोई बेहतरी की सूरत हाल बनती है कोई तो फिर वो उस सूबे में भी नाफिज की जाएगी। 11 नंबर पॉइंट